अभी सुबह के 4 बजे एंड मैं ये वीडियो इसलिए अभी शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हो, तो समझ लो आप अपनी लाइफ़ में बहुत ही बेहतर कर रहे हो। आप सुबह उठते हो एंड अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, तभी आपके कानों में एक आवाज़ आती है कि उठो और दिन की शुरुआत करो। एंड उधर से ही फिर एक और आवाज़ आती है कि बस 5 मिनट और, थोड़ी देर और। ये बहुत आरामदायक है। यहीं से शुरू होती है आपके दिन की पहली लड़ाई। भगवद गीता में भी इन्हीं लड़ाइयों के बारे में बात किया गया है, जो कि ना केवल सिर्फ तलवार से बल्कि हमारे अंदर हो रही युद्ध के बारे में दर्शाता है। हमारे अंदर के स्वयं के दो हिस्सों के बीच का युद्ध, एक हिस्सा जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, एंड दूसरा हिस्सा जो कि सोया रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, एंड कभी भी सही दिशा में नहीं जाना चाहता है। हमारे अंदर इन्हीं दोनों के बीच युद्ध चलता रहता है। भगवद गीता में वर्णित कुरुक्षेत्र का मैदान भी इसी युद्ध को दर्शाता है। द ग्रेट अर्जुन अपने कर्तव्यों और अपने इमोशंस के बीच फंसे हुए हैं एंड वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं। अब ये सिर्फ महाभारत के युद्ध को नहीं दिखाता, ये हमारे डेली लाइफ स्ट्रगल्स को दिखाता है कि कैसे एक आदमी सुबह उठता है एंड उसके लाइफ में ये स्ट्रगल रहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, उसे स्ट्रगल करना चाहिए या फिर उसे नॉर्मल अपनी लाइफ ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो आप में और अर्जुन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होकर भी वो डाउट में है, वैसे ही आप भी दुनिया के सबसे बड़े योद्धे हो सकते हो, लेकिन आप अभी डाउट में हो। तो अब बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जस्ट लाइक अर्जुन के कृष्ण ने गाइड किया था, वैसे ही आपको बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है। भगवद गीता सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि हम अपने मन पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने मन के इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, तो बस आप दुनिया में हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मन ही एक ऐसा चीज़ है, जिसके कारण आपको सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड आप उसको डील नहीं कर पाते हो। गीता में एक लाइन है, इमोशंस आर नेवर द प्रॉब्लम, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम इज़ मैटर्स। एंड श्री कृष्ण हमें अपने मन के इमोशंस को कंट्रोल, उसे दबाकर नहीं बल्कि उसे समझकर एंड अपने इमोशंस से ऊपर उठने को कहते हैं। तभी आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आप अपने इमोशंस से ऊपर उठ जाओ कि आपको कभी जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाए कि क्या क्यों आप रो रहे हो? क्यों आपको बुरा लग रहा है? क्यों आप गुस्सा हो रहे हैं? अगर आप गुस्सा और अपना ये कंट्रोल कर लेते हो, तो बाकी आपकी लाइफ़ में कुछ भी हार्ड नहीं है कंट्रोल करना। एंड मन को कर लो, तो ऑटोमैटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। गीता हमें सबसे पहले यही सिखाती है। एंड आगे गीता हमें ये सिखाती है, हमारे अंदर का युद्ध परफेक्शन का नहीं है, ये एक डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस का है। यानी कि तुम कितना परफेक्ट हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना डेडिकेटली किसी वर्क को कर रहे हो इससे फ़र्क पड़ता है। गीता का सबसे पॉपुलर जो लेसन है वो है द आइडिया ऑफ धर्म और द पर्पस ऑफ लाइफ। यानी कि जब अर्जुन द्रौपदी के ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। इन स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा एंग्री रहते हैं कि उन्हें बस युद्ध करना और सबको मार देना। लेकिन जैसे ही वो बैटलफील्ड में उतरते हैं एंड सामने लाखों आर्मीज़ को देखते हैं एंड अपने ही भाइयों को देखते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ? एंड वो डर जाते हैं। उनके अंदर एक फ़ियर एंड डाउट आ जाता है, जो कि उन्हें बोलता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस? फिर वो सोचते हैं, हाउ कैन आई फाइट दिस बैटल अगेंस्ट माय ओन ब्रदर्स? तब आते हैं श्री कृष्ण एंड श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये है अर्जुन का धर्म। एंड ये धर्म अर्जुन को खुद ही पूरा करना पड़ेगा। एंड इस धर्म को पूरा करने के लिए अर्जुन को अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड हर एक इंसान के लाइफ में उसका एक धर्म होता है, उसका एक पर्पस होता है, जो कि उसे पूरा करना रहता है बिना कोई इमोशंस के, बिना कोई रिजल्ट के, फियर के। उसे पूरा करना क्योंकि वो इसका धर्म है। धर्म मीन्स ड्यूटी और धर्मा मीन्स व्हाट द पर्पस। अब मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको भी रिलेटेबल लग रहा होगा, क्योंकि आप भी बहुत टाइम ऐसा होता है जब एक बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हो एंड उसके बाद स्टार्टिंग में उसके लिए पूरा डेडिकेटली वर्क करते हो और पूरा एक्साइटेड रहते हो। बट कुछ टाइम जैसे ही बीतता है उसके बाद आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है एंड उसके बाद आपको वो चीज़ करने का मन नहीं करता। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस हैपेंस टू यू? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है व्हाट इज द पर्पस, what is the purpose of your life and what is the purpose that you do that work। तुम वो काम क्यों कर रहे हो, उसका मेन पर्पस क्या है, उससे क्या फायदा होगा एंड किस लिए तुम इतना डेडिकेटली करना चाहिए तुमको काम, तुम्हें यही नहीं पता। इसलिए तुम बस एक गोल सेट करते हो एंड उसके कुछ दिन के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो तुम्हें अर्जुन की तरह समझना पड़ेगा कि ये गोल सिर्फ एक
काम नहीं है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर तुम किसी भी काम को कर रहे हो तो पर्पस ऑफ लाइफ है, क्योंकि लाइफ में अगर तुम आए हो तो तुम्हारा जो भी डेडिकेटली वर्क कर रहे हो वो तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ ही है, क्योंकि लाइफ में तुम्हारा और क्या काम है। अगर तुम सुबह उठ के अपने स्टडीज को और अपने जो लाइफ के गोल्स है उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? तुम क्यों जिंदा हो? तुम क्यों वर्क कर रहे हो? फिर तो फिर तो कुत्ते, बिल्ली, जानवर ये सब भी जी रहे हैं बट उनका कोई पर्पस नहीं है, तो फिर भगवान ने तुम्हें और कुत्ते बिल्ली में अंतर क्या छोड़ा? भगवान तो दोनों को अलग बनाया है, भगवान तुम्हें एक लाइफ की एक पर्पस दिए, गोल्स दिए ताकि तुम उसे अचीव करो। एंड अगर तुम वैसे ही सो के, जैसे कुत्ते बिल्ली सो के अपना लाइफ काट रहे हैं, गुजार रहे हो, वैसे ही गुजार रहे हो, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? नाउ एवरी डे इज कुरुक्षेत्र फॉर यू, विथ स्मॉल एंड बिग बैटल्स, बैटल्स ऑफ ऑप्शन, बैटल्स ऑफ चॉइसेस, बैटल्स ऑफ डिसीजन। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके गोल्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है। ये सब चीज़ जब आप समझोगे तब आपको एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी कि हाँ, आपके जीवन में ये चीज़ गलत है एंड ये चीज़ सही है। अगर आपको पर्पस ही मालूम नहीं रहेगा तो आप पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, पूरे दिन लस्ट के पीछे भागते रहोगे एंड आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं पता, इसलिए आप कुछ भी आगे या फिर कुछ भी मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे एंड कर नहीं पाओगे कुछ भी। नेक्स्ट भगवत गीता का लेसन है डी-अटैचमेंट्स फ्रॉम योर रिजल्ट। नाउ डी-अटैचमेंट डजंट मीन स्टॉप डूइंग व्हाट यू वांट, इट मीन्स do your best without obsessing with result, whatever it is, you may be fail, you may be succeed। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे कर्तव्यों पे है, उसके परिणाम पे नहीं। तो कभी भी कर्तव्य करो, उसके परिणामों का चिंता मत करो एंड परिणाम से कभी भी ऑब्सेस्ड मत हो। कर्म के परिणामों को अपना उद्देश्य मत बनाओ, कर्म को अपना उद्देश्य बनाओ। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मत देखो एंड उसका रिजल्ट के बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि आपका ये कर्तव्य है, आपका ये ड्यूटी है एंड आपको ये करना ही है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था उन्हें अपने भाइयों के अगेंस्ट ही बैटल करना है एंड उन्हें मारना है, तो उनका कर्तव्य था, तो अपने इमोशंस और सब कुछ को भूल के बस वो अपने कर्तव्य को करते रहे बिना कोई रिजल्ट को देखे हुए कि अभी या किसी रिजल्ट के बारे में सोच के। तो वैसे ही तुम अपने डेली लाइफ के हर एक वर्क को बिना रिजल्ट के सोचे हुए तुम करो, करते रहो एंड वो हो जाएगा अगर तुम डेडिकेटली कर रहे हो तो। एंड मैं अभी आपको गीता के एक बस एक छोटा सा एक एग्जांपल देके बताया कि आपने इसमें भगवत गीता में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये बस एक इंट्रो वीडियो था एंड ये वीडियो मैं इसलिए अभी सुबह 4 बजे बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, आप डेडिकेटली कुछ भी कर सकते हो एंड मैं भी कर सकता हूँ। मैं खुद सीखने के लिए बना रहा हूँ, मैं भी स्टार्ट किया हूँ अभी एंड मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत सारे भगवत गीता के वीडियोस आएंगे। पहले मैं ये एक इंट्रो बनाया था, अब इसके बाद आपको हर एक कैरेक्टर जैसे कि कर्ण, अर्जुन, द्रौपदी एंड हर एक कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में एंड वो क्या दर्शाता है, उसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैरेक्टर एनालाइज करूंगा कि हर कैरेक्टर महाभारत का एंड भगवत गीता का क्या दिखाता है, वो हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। तो हर एक पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आएगा, ये फर्स्ट पार्ट था एंड इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। चाहो अपने कर्तव्य को पूरा करो एंड अपनी ड्यूटीज को समझो कि क्या तुम्हारी ड्यूटीज है। मैं भी जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना। टेक केयर। हरे कृष्णा।